साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न यानी शनि ग्रह के करीब से गुजरा था। इसने हमें शनि ग्रह तथा इसके रिंग्स की तस्वीरें भेजी और इसी के साथ भेजा शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद की तस्वीर, जिसका नाम था टाइटन। हाँ, ये वही टाइटन है जो एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था। और यहाँ पहुँचने के बाद इंसानों को ना तो खाने की चिंता करनी होगी और ना ही पीने की। हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हमारे सौरमंडल में सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय एक उपग्रह शनि की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज सबसे पहले एक डच एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हुगेंस ने 25 मार्च 1655 को किया था। ये उस समय शनि ग्रह के ऑर्बिट में खोजा गया आफ्टर का सबसे पहला मून था। टाइटन की खोज होने के लगभग 300 साल के बाद सन 1944 में डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड काइपर ने इस मून की चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की खोज की, जिसमें एक ही बार में वैज्ञानिकों का दिल जीती है। और नासा ने यह तय किया कि हमें शनि ग्रह के उस चांद पर दोबारा जाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था और इसीलिए नासा, एएसआ यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा एएसआई यानी इटालियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि ग्रह पर जाने के मिशन को तय किया। एक मिशन जिसमें हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे। एक मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने शनि ग्रह को काफी करीबी से देखा और इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने दूसरे प्लेनेट पर लैंड किया था, इसलिए हमारे लिए ये उतना मुश्किल तो नहीं था, परंतु ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे ग्रह के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा चांद जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। तो आखिर इस चांद के अंदर था क्या, और ऐसी क्या बात थी जो इस चांद में धरती के बाद जीवन के होने की आशंका जताई जाती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे सोलर सिस्टम में अगर कोई जगह धरती जैसे कंडीशंस को सबसे क्लोजली कॉपी कर सकता है तो है टाइटन। टाइटन जो आकार में मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह तथा प्लूटो से भी बड़ा है और धरती तथा वीनस के बाद ये ही हमारे सौरमंडल का एक ऐसा पिंड है जिसके पास सॉलिड सरफेस तथा एक मोटा वायुमंडल है। यानी अगर ये शनि ग्रह के ऑर्बिट में ना होकर सीधे सूरज को चक्कर काटता तो हम इसे एक प्लैनेट ही कहते, परंतु चूंकि ये एक चांद है, ये एक खास तरह का चांद, इसलिए इसका एक खास नाम भी है, प्लैनेट लाइक मून यानी ग्रह के जैसा चांद। जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। टाइटन आकार में हमारे धरती के चांद से 50% ज्यादा बड़ा है। टाइटन का डायामीटर 5149 किलोमीटर है और यह हमारे चांद से 80% ज्यादा मैसिव भी है। टाइटन की तस्वीर मिलने के बाद से ही वैज्ञानिक वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए और फाइनली 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट को। कैसिनी का सफर बेहद लंबा था। इसने कुल 7 सालों का सफर अंतरिक्ष में तय किया और फिर 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंचा। शनि ग्रह पे इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 तथा वॉयेजर 2। इसलिए हमारे पास शनि ग्रह के बारे में कुछ डेटा अवेलेबल थे, परंतु ये तीनों मिशंस में शनि ग्रह को फ्लाई बाय किया गया था और कैसिनी पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम शनि ग्रह को करीब से ऑर्बिट करने वाले थे। कैसिनी के द्वारा भेजे गए तस्वीरों ने हमें शनि ग्रह के एकदम डिटेल्ड रूप को दिखाया और पहली बार हमने शनि ग्रह को इतने बारीकी से देखा। कैसिनी अपने 7 सालों के सफर में अपने साथ एक मुसाफिर को भी ले जा रहा था, एक मुसाफिर जो शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करने वाला था। ये एक लैंडर था जिसका नाम था हुयगेन्स। ये नाम एक डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हुयगेन्स के नाम पर रखा गया था कि टाइटन के पास हमारी धरती जैसा ही एक मोटा वायुमंडल है। इस वायुमंडल को पहली बार करीबी से देखा गया वॉयेजर मिशंस के दौरान, परंतु हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए उस वायुमंडल के अंदर नहीं देख पाए थे और हमें उस वायुमंडल के अंदर देखना था, आखिर उसके सतह में क्या था। और इसे ही जानने के लिए कैसिनी-हुयगेन्स को टाइटन के पास भेजा गया था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा का बनाया हुआ रोबोटिक स्पेस प्रोब था और उसमें लगा लैंडर। हुयगेन्स एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था। साल 2004 के अंत तक कैसिनी-हुयगेन्स टाइटन के ऑर्बिट में पहुंच गया और 24 दिसंबर 2004 को कैसिनी से हुयगेन्स को डिटैच कर दिया गया। अब हुयगेन्स अपने मिशन पर निकल चुका था और वहीं कैसिनी ने भी टाइटन के ऑर्बिट से उसकी कुछ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों के जरिए हम केवल टाइटन के धुंधले वायुमंडल को ही देख पा रहे थे। कैसिनी में लगे रेडार कैमरा की मदद से जब इस धुंधले वायुमंडल के नीचे देखने की कोशिश की गई तो हमने देखा ये गहरे और हल्के रंग के धब्बे जो दिखने में समुद्र तथा महाद्वीपों जैसे लग रहे थे। जब हुयगेन्स प्रोब टाइटन के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो इसने अपने मिशन कंट्रोल सेंटर यानी एसा को लगातार तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन के कम द्रव्यमान के कारण इसकी ग्रेविटी भी कम है और इसी कारण इसका वायुमंडल काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है।
टाइटन का वायुमंडल इसके सतह से करीब 975 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हुइगेन्स टाइटन के एटमॉस्फेयर के अंदर करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दाखिल होता है। करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी इसे केवल धुंधली वायुमंडल ही देखने को मिलती है। हुइगेन्स का पैरासूट खुलता है और इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाता है, तस्वीरें और साफ होने लगती है और हमें दिखते हैं छोटे छोटे पर्वत। इसके साथ ही हुइगेन्स द्वारा भेजे गए तस्वीरों में हम नदियों के समान पैटर्न को भी देख सकते हैं, ठीक जैसा यहाँ धरती में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर दूर, जहाँ का तापमान करीब -179 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ ऐसे लिक्विड रिवर्स और ओशियंस कैसे मुमकिन हो सकते थे। टाइटन का मोटा वायुमंडल बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन, 0.1% हाइड्रोजन गैस से। यानी धरती के बाद टाइटन के पास ही दूसरा नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। परंतु यहाँ वैज्ञानिकों के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये लिक्विड रिवर्स बने किससे थे, क्योंकि इतने ठंड में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब छुपा था टाइटन के इस वायुमंडल में ही। टाइटन के वायुमंडल में हमें नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वैज्ञानिकों ने यह देखा कि मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स इतने कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। यानी टाइटन की ये लिक्विड रिवर्स पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से बने हैं। जी हाँ, लिक्विड मीथेन। टाइटन एक ऐसी जगह है जो दिखने में बिल्कुल हमारी धरती जैसी लगती है, जहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, परंतु ये सब होने के बावजूद ये धरती से बिल्कुल अलग है। एक पूरी तरह अलग दुनिया, जहाँ धरती के समान पहाड़ है, रेगिस्तान है और धरती के जैसा ही तालाब है, लेकिन दोनों के बनावट तथा रचना बिल्कुल अलग है। टाइटन की जमीन बनी हुई है बर्फीले हाइड्रोकार्बन तथा पानी से। यानी टाइटन में ये रेगिस्तान, ये पहाड़, ये पर्वत, ये सारी बर्फीली है। टाइटन के में कम तापमान में पानी सॉलिड चट्टान की तरह तथा मीथेन लिक्विड वाटर की तरह बिहेव करती है। जब 14 जनवरी 2005 को हुइगेन्स प्रोब टाइटन के जमीन पर लैंड हुआ, तब इसने कुछ सेकंड्स तक ये तस्वीरें धरती में भेजी। और क्या आप जानते हैं, मार्स के बाद यही एक ऐसा पिंड है जो धरती से इतनी दूर है और जिसके सरफेस पे हम लैंड हुए हैं। ये धरती से सबसे दूरस्थ जगह है जहाँ कोई मैन मेड स्पेस प्रोब लैंड हुई थी। टाइटन की सजीवोगरीब दुनिया में बारिश भी होती, वो भी लिखन थी। टाइटन एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी तरह भिन्न है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे ईंधन की नदियों से बनी है। टाइटन की ये नदियाँ मानव सभ्यता के सदियों के ईंधन की खपत को पूरा कर सकती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद टाइटन के इन मैथेनिक ओशियंस में किसी अन्य प्रकार की जीवन पनप रही होगी, जिसकी बनावट धरती से बिल्कुल अलग होगी। जी हाँ, टाइटन की नदियों में हो सकता है किसी खास प्रकार के बैक्टीरियाज पनप रहे होंगे, जो कि वहाँ के वातावरण में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि टाइटन एक ऐसी दुनिया है जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भरमार है और यहाँ जीवन की संभावनाएं बिल्कुल हो सकती है। बस अंतर ये रहेगा कि शनि ग्रह के इस चांद पर पनप रहा जीवन हमारे लिए पूरी तरह एलियन होगा, एक अलग वातावरण की प्रजाति जो यहाँ धरती के जीवन से पूरी तरह भिन्न होगी। कैसिनी के जरिए हमने टाइटन के नॉर्थ पोल के हिस्से के काफी हद तक मैपिंग की। कैसिनी टाइटन के थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट कर रहा था, तो टाइटन के सतह से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कैसिनी ने टाइटन के सरफेस की करीब 4 GB डेटा को कलेक्ट कर यहाँ धरती पर ट्रांसमिट किया था। टाइटन हमसे इतना दूर है कि जो भी कैसिनी वहाँ देख रहा था वो यहाँ धरती में हमें 1 घंटे बाद देखने को मिल रही थी। टाइटन की इस अजीबोगरीब दुनिया को देखने के लिए 7 सालों की तपस्या करनी पड़ी और आखिरकार हमें अपने इस तपस्या का फल मिला। हमने टाइटन के बारे में काफी कुछ जाना, परंतु हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी कैसिनी को अपने मेन मिशन को पूरा करना था, सैटर्न यानी शनि ग्रह की पढ़ाई करके। हम जिस विषय को अपना नेक्स्ट अर्थ कंसीडर करें, वह मैग्नेटिक फील्ड और खुद का अगेंस्ट एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना ऐसे प्लैनेट्स पर रहने का मतलब ही क्या, जिसमें हमें परमानेंटली किसी डोम के अंदर रहना पड़ जाए। और ऐसे प्लैनेट्स पर खुले आसमान के नीचे जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। मार्स और हमारे चांद में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन दोनों के ही पास ना तो अपना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है? वेल, मुझे तो नहीं लगता। और इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है टाइटन की। टाइटन पर रहने से हमें सूरज की कॉस्मिक रेडिएशन से भी खतरा नहीं होगा और हमारे पास इसके 3 रीजंस है।
पहला तो ये कि टाइटन सूरज से काफी दूर करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पर है, जिस वजह से यहाँ सूरज की रोशनी धरती से 100 गुना कम पहुँचती है, जिसका मतलब यहाँ इतनी ही कम कॉस्मिक रेडिएशन पहुँचेगी जो टाइटन के एटमॉस्फेयर को कंपैरेटिवली कम खतरनाक बना देता है। दूसरा, टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर है जो डेंसिटी के मामले में धरती से भी घना है, जिस वजह से जो रेडिएशन यहाँ तक पहुँचता भी है वो जल्दी टाइटन के सरफेस तक नहीं जा सकती। और आखिरी है इसका मैग्नेटोस्फीयर। अब यह टाइटन का खुद का मैग्नेटोस्फीयर तो नहीं है, मगर वो 95% ऑफ द टाइम सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ही बैठता है, जिस कारण टाइटन तक आ रही सारी कॉस्मिक रेडिएशन सैटर्न के अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर ही दूर कर देता है। अब किसी प्लेनेट पर इंसानों के रहने का डिसीजन वहाँ की ग्रेविटी के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है, और इस मामले में टाइटन धरती के कंपैरिजन में केवल 14% ही है, जिस कारण यहाँ ट्रैवल करना धरती के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाएगा। और लास्टली, यहाँ बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेस मौजूद है। भले ही यहाँ सूरज की इतनी रोशनी ना आती हो कि हम सोलर पैनल्स का यूज कर सके, लेकिन यहाँ सनरेज के अलावा बहुत से एनर्जी रिसोर्सेस ढेर सारी मात्रा में मौजूद है, जैसे कि लिक्विड मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन्स। और धरती पर ज्यादा गैसेस मीथेन से ही बनी है। अब धरती से मार्स की दूरी करीब 0.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, तो वही टाइटन धरती से कुछ 8.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि 16 गुना ज्यादा दूरी, और जिसके लिए 16 गुना ज्यादा फ्यूल और 16 गुना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये एक ऐसी कीमत है जो कोई भी केवल एक तुक्के के भरोसे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से बेटर ऑप्शन और गारंटीड सक्सेस होने के बावजूद भी सभी इन्वेस्टर्स मार्स और हमारे चांद को ही हैबिटेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।